जैसा कि हमारी पिछली बैठक हुई थी उसके अंदर एक हम सभी साथियों ने मिलकर, सभी प्रधानों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया था कि जो भी ये कार्यकाल है ये हमारा 2 साल का रहेगा और 2 साल के बाद किसी भी प्रधान का कार्यकाल एक टर्म और बढ़ाया जा सकता है, यानी 2+2 2+2 साल का रहेगा कार्यकाल, अगर सबकी सहमति बनती है तो। यानी वो नहीं है कि लगातार बना रहेगा। इसके बीच में एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा पानीपत, हम पानीपत की बात करें तो पानीपत के अंदर कुछ एक बाज़ारों की एसोसिएशंस हैं जहाँ पे प्रधान हैं। हम उन लोगों तक भी पहुँचने के प्रयास करेंगे, उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जहाँ पे एसोसिएशंस नहीं है। परेशानियाँ उन दुकानदारों को भी है, परेशानियाँ उन शोरूम वालों को भी हैं, लेकिन एसोसिएशन ना होने तक उनकी बात जो है वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। तो इसके ऊपर हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उन सबको भी अपने साथ में जोड़ें। जो प्रधान पिछले कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में जो सभी कामों को प्राथमिकता बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी। हम अभी भी कह रहे हैं वो सब हमारे साथी हैं, हमारे से बाहर कोई नहीं है, एक ही परिवार है। छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता है, वो मनमुटाव को पूरी तरह से आपस में बैठ के इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एक परिवार के अंदर आपस में कभी हो जाती है तो उसका कार्यकारिणी इस एक हफ्ते के अंदर अभी हम बैठ के, अब जैसे अभी ये फाइनल हुआ है उसके बाद बैठ के आपस में मीटिंग करके उसके बाद कार्यकारिणी जो सूचना वो तो आप तक सबके पहुंच जाएगी। एक बार फिर सभी पानीपत वासियों का, मेरे व्यापार मंडल के सभी साथियों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस लायक समझा। पिछले एक सप्ताह पूर्व भी मीटिंग हुई थी। देखो, इस व्यापार मंडल में कार्य करते बहुत समय हो गया, एक बड़ा साथी सभी ने माना, उस नाते मैंने जब जानकारी ली तो अधिकतर प्रधान पिछली प्रक्रिया को वैधानिक नहीं मान रहे थे। अब वैधानिक नहीं माना तो आज से सप्ताह पहले ही सभी प्रधानों ने कह दिया था हम इसको वैधानिक नहीं मानते। मैंने समय मांगा था कि भी कोई ऐसा साधन बन जाए, दूसरा पक्ष या कुछ साथी उस प्रक्रिया को अवैधानिक सारे मानकर रद्द करके हम नए सिरे से चुनाव करवा दें। लेकिन कुछ साथी इस पर सहमत नहीं थे। तो आज अधिकतर साथी जो यहाँ पर 32-33 प्रधान इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि क्रिया असंवैधानिक है, हम असंवैधानिक मानते हैं, हम संयुक्त व्यापार मंडल का अपने प्रधान का चुनाव आज ही करना चाहते हैं। अधिकतर साथियों की राय थी, उन्होंने सर्वसम्मति से अपना प्रधान, यहाँ जो 32 साथी उपस्थित हैं, बाकी साथी जो इस क्रिया को असंवैधानिक मानते हैं साथ आने के लिए तैयार हैं और एसोसिएशनों को भी जोड़ा जाएगा और भी साथी आएंगे। हम अपना संयुक्त व्यापार मंडल का जो बैनर है उसमें 42-43 में बहुमत यहाँ था और एक समझदार व्यक्ति का फर्ज ये बनता है अगर बहुमत साथ खड़ा है तो वहाँ पर उसको खड़ा रहना चाहिए। तो गौरव जी को प्रधान बनाया है, 5 साथियों को आज जिम्मेवारी दे रहे हैं जो गौरव जी के साथ बैठकर बाकी टीम का निर्माण 1 माह के अंदर कर देंगे, ये तय हुआ है। मंडल की समिति जो है इनको रजिस्टर्ड भी करवाया जाएगा। हाँ, देखिए, संयुक्त व्यापार मंडल को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। रजिस्टर में क्या होता है, आप किसी साथी को जोड़ोगे तो वैधानिक प्रक्रिया में से जोड़ोगे, आप किसी साथी को हटाओगे तो वैधानिक प्रक्रिया से हटाओगे। आपका चुनाव का समय मैं ये बता दूं, अब ये भी तय हुआ है कि चुनाव में कोई भी प्रधान लगातार 2 बार प्रधान रह सकता है, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही सर्वसम्मति से बन सकता है। 2 साल के लिए 2 बार, उसके बाद ना कोई सर्वसम्मति ना कोई चुनाव। जो 2 बार प्रधान बन गया उसको फिर आगे इस संवैधानिक पद के लिए मान्यता नहीं मिलेगी, नए साथी को मौका दिया जाएगा।